जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 में जिनका भी हिंदी है, उनके लिए ये क्लास है, ठीक है? आपका जो है जिनका हिंदी है पेपर 2 वाला, उन लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, 10वीं क्लास का कृतिका भाग 2 पढ़ना है और क्षितिज भाग 2 पढ़ना है, इसके अलावा व्याकरण पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और पेपर 2 जो है आपका क्या है, पेपर 2 जो है आपका अंकदायी सब्जेक्ट है और ये आपका रिजल्ट तय करेगा, रिजल्ट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, ठीक है? इसीलिए पेपर 2 को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। जितना झारखंड जी के महत्वपूर्ण है, उतना आपका पेपर 2 भी महत्वपूर्ण है। इसमें भी है क्या कि हम लोग कृतिका भाग 2 का जो है 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो माता का आँचल और दूसरा आपका जोज पंचम का नाक। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है? और आपको बता दें इसमें भी आपका पाठ है और एक कवि परिचय है। तो इसमें जो है आपका पाठ और कवि परिचय दोनों से बराबर क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आपको कवि परिचय को नज़रअंदाज नहीं करना है। लेकिन आपको बता दें कि कवि परिचय वाला चैप्टर जो होता है थोड़ा-सा टफ लगता है। तो उसको लेकिन अगर आप लोग लिख-लिख के पढ़िएगा तो वो भी आसान लगने लगेगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या देखेंगे पहले ये कवि परिचय। सना सना हाथ जोड़ी ये तीसरा पाठ है। इसके लेखिका हैं आपके मधु कंकरिया और मधु कंकरिया का जन्म हुआ है 23 मार्च 1957 को। कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल में है। इनके माता का नाम अक्षय देवी है और इनके पिता का नाम ध्यानचंद है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मधु कंकारिया है, इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुआ है, ठीक है? तो इनका पढ़ाई हुआ है आपका अर्थशास्त्र में एमए की हुई है। यानी कि ये इकोनॉमिक्स में क्या है मास्टर ऑफ आर्ट्स की हुई है। साथ ही क्या है साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में इन्होंने डिप्लोमा भी हासिल किया है। अगर आपसे पूछे कि ये किस काल की लेखिका हैं, तो ये आधुनिक काल की लेखिका हैं। ये वर्तमान में स्वतंत्र रूप से रचनाएँ कर रही है, अभी भी कर रही है, ठीक है? और इनका पहचान क्या है? तो इनका पहचान एक प्रतिष्ठित कथाकार और उपन्यासकार के रूप में है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि इनका जो है उपन्यास कौन-कौन सा है, साथ ही इनका कहानी कौन-कौन है, वो सब एक-एक करके हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसको एकदम लिखिए। आपको ये सब क्लास करने के लिए बाकी जगह जो ऑफ़लाइन जाइएगा वहाँ पर पैसा लगेगा जम के, लेकिन हम आप लोगों को जो है ऑनलाइन फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से इसको लिख के पढ़िए, ये सारा मटेरियल आपको मुफ़्त में मिल रहा है। तो देखिए मधु कंकारिया का उपन्यास कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा आपका खुले गगन के लाल सितारे 1970 में, दूसरा है पत्ताखोर, एक तीसरा है हम यहाँ थे और चौथा है ढलती सांझ का सूरज। ये इनका प्रमुख उपन्यास है। और कहानी की बात करेंगे तो कहानी कौन-कौन है? काली चील है, उसे बुध ने काटा, ये उनका कहानी है। और इनका यात्रा वृत्तांत कौन-कौन है? वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यात्रा वृत्तांत इनका है, एक है बुध, दूसरा है बारूद और पहाड़, तीसरा है शहर, शहर का जादू, चौथा है बंजारा मन मन और बंदिशें और चौथा है साना साना हाथ जोड़ी। और यही वाला पाठ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो साना साना हाथ जोड़ी क्या है? यात्रा वृत्तांत है, ये भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है? अब टेलीफ़िल्म भी देखेंगे। रहना नहीं, देश वीराना है, प्रसार भारती द्वारा 2008 में प्रसारित हो चुका है, ठीक है? इनका जो लिखा हुआ कहानी या रचना है, उसको जो है प्रसार भारती में 2018 में प्रसारित भी किया जा चुका है। महान लेखिका है। अब इन्हें जो है महान होने के कारण इन्हें जो है बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। तो कौन-कौन पुरस्कार मिला है? कथा क्रम सम्मान मिला है। साथ ही हेमचंद्राचार्य साहित्य सम्मान मिला है। साथ ही बिहारी पुरस्कार मिला है और बिहारी पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो हम यहाँ थे, उसके लिए मिला है 1921 में, ठीक है? ये क्या है? आपका बिहारी पुरस्कार मिला है, हम यहाँ थे, उसके लिए। अब हम लोग जो देखेंगे सना सना हाथ जोड़ी पाठ से जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो क्वेश्चन अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि सना सना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका का क्या नाम है? पहला है मधु कांकरिया, दूसरा है सुधा अरोरा, तीसरा है ममता कालिया, चौथा है महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधु कांकरिया। ठीक है? तो सना सना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है? तो मधु कांकरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सना सना हाथ जोड़ी किस विधा की रचना है? पहला है निबंध, दूसरा है यात्रा वृत्तांत, तीसरा है कहानी, चौथा है नाटक।
इसका उत्तर तो हम अभी बता चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना, दूसरा है एक प्रकार की प्रार्थना, तीसरा है दो जोड़े हाथ, चौथा है हाथ जोड़कर कुछ कहना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आता है तो आप लोग भी बताते चलिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटे 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 हाथ कहना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, हाथ जोड़कर कुछ कहना, ये इसका अर्थ हो जाएगा सना सना। अ, ये जो होना चाहिए क्या, नहीं नहीं नहीं, इसका सही अर्थ रुकिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका ए होगा। ठीक है, सना सना हाथ जोड़े बोल रहा है मतलब छोटे छोटे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना, इसका अर्थ हो जाएगा सना सना हाथ जोड़ी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सना सना हाथ जोड़ी किस भाषा में की जाने वाली प्रार्थना है। पहला मराठी, दूसरा बंगाली, तीसरा नेपाली, चौथा है हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाली भाषा। नेपाली भाषा में जो होता है सना सना हाथ जोड़ी, ये लिखा गया है। और सना सना हाथ जोड़ी का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे हाथों के द्वारा प्रार्थना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। पहला है श्रीलंका, दूसरा है भारत, तीसरा है नेपाल, चौथा है जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल की युवती से ये आपकी लेखिका ने सीखा था क्या? सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मधु कांकरिया की यात्रा वृत्तांत सना सना हाथ जोड़ी किस शहर पर आधारित है। पहला है गंगटोक शहर, दूसरा है रांची, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगटोक शहर। ठीक है, तो ये जो यात्रा वृत्तांत है आपका सना सना हाथ जोड़ी, ये आपका गंगटोक शहर पर आधारित है। ठीक है, और गंगटोक क्या है? भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। क्या है? भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गंगटोक शहर की राजधानी क्या है। पहला है भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है सिक्किम, चौथा है अरुणाचल। ठीक है, गंगटोक शहर की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गंगटोक किस शहर की राजधानी है, ये भी आपका हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है। पहला है राजाओं का, दूसरा अमीरों का, तीसरा बादशाहों का, चौथा गरीबों का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बादशाहों का। गंगटोक को बादशाहों का शहर बताया गया है, किनके द्वारा? तो मधु कांकरिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गंगटोक शहर रात में कैसा दिखता है। पहला है जगमगाता हुआ, दूसरा है अंधेरा, तीसरा सोया हुआ, चौथा रोता हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगमगाता हुआ दिखता है रात में। कौन? आपका गंगटोक शहर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ क्यों भागी। पहला है चाय पीने के लिए, दूसरा है कंचनजंगा की छोटी चोटी यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये कीजिएगा, चोटी देखने के लिए, तीसरा है धूप सेकने के लिए, चौथा है बाल सुखाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा की चोटी देखने के लिए वह सुबह सुबह बालकनी की ओर दौड़ी थी या भागी थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गंगटोक से कंचनजंगा किन शर्तों पर दिखाई देते हैं। पहला है साफ मौसम, दूसरा है बादल वाले मौसम, तीसरा है बरसात की रात, चौथा है गर्म मौसम। यानी कि कैसा स्थिति रहेगा तब गंगटोक गंगटोक से कंचनजंगा दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साफ मौसम। साफ मौसम रहेगा तो आपको क्या है, गंगटोक से जो है कंचनजंगा दिखाई देता है। ठीक है, कंचनजंगा जिसको केटू कहते हैं, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। पहला है नीलगिरी पर्वत, और दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है पारसनाथ।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ठीक है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी और भारत का सबसे बड़ा चोटी कौन हो जाएगा? आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ये पार्श्वनाथ तो क्या है? पार्श्वनाथ तो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है या चोटी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गंगटोक शहर से युमथांग की दूरी कितनी है? पहला है 149 किलोमीटर, दूसरा है 120 किलोमीटर, तीसरा है 150 किलोमीटर, चौथा है 120 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 149 किलोमीटर की दूरी में युमथांग जगह है। ठीक है, कहाँ? गंगटोक से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो कहता है कि सिक्किम में युंगथाम का अर्थ क्या होता है? पहला है महल, दूसरा है घाटी, तीसरा है नदी, चौथा है फल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घाटी। तो अभी हम लोग देखेगा कि गंगटोक से युंगथाम कितना दूरी में है? तो 149 किलोमीटर दूर में। और ये युंगथाम होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जितेन नार्गे कौन था? पहला एक ड्राइवर, दूसरा एक कुशल वक्ता, तीसरा है निर्भीक और जानकार व्यक्ति, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक ड्राइवर तो था ही, लेकिन एक कुशल वक्ता भी था, बात बनाने में माहिर था, चिकन चिकन बतियाता था, और साथ ही क्या है, वो निडर व्यक्ति था और उस एरिया का जानकार भी था। कौन? आपका जितेन नार्गे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जितेन नार्गे गाड़ी चलाने के अतिरिक्त लेखिका का किस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहा था? पहला है गाइड की तरह, दूसरा है साथी की तरह, तीसरा है गांव वाले की तरह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाइड की तरह। गाइड का क्या काम होता है कि कहीं अगर आप पर्यटक स्थल गए हैं तो उसके बारे में बताना विस्तार से, और साथ ही वहाँ घूमने में मदद करना। तो वही जो है आपका लेखिका का जो ड्राइवर था, उनका नाम क्या था? जीतन नार्गे, जितेन नार्गे, वही जो है गाइड की तरह भूमिका निभा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से पेड़ अधिक मात्रा में मिलते हैं? पहला है कटहल के, दूसरा है आम, तीसरा है पाइन, चौथा है साल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाइन के। पहाड़ी क्षेत्रों में देखिएगा तो पाइन पेड़ जो है सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सिक्किम राज्य में किस महापुरुष की बड़ी मान्यता है? पहला है बुद्ध, दूसरा है महावीर, तीसरा है राम, चौथा है कबीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात हो रहा है, तो गौतम बुद्ध को वहाँ जो है भगवान की तरह मानते हैं। कहाँ पर? तो सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सिक्किम में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लोग क्या करते हैं? पहला है पवित्र स्थान पर झंडा फहराते हैं, दूसरा 108 झंडा फहराते हैं, तीसरा सफेद झंडा फहराते हैं, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए सिक्किम में जो बुद्धिस्ट है उन लोग का अगर मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पर जो है क्या है, 108 झंडा फहराया जाता है। ठीक है, और सफेद झंडा भी फहराया जाता है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सिक्किम में किसी नए काम के शुरुआत पर किस प्रकार की पताकाएं लगाए जाते हैं? पताकाएं मतलब झंडा। पहला है रंगीन, दूसरा है सफेद, तीसरा है काला, चौथा है पीला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रंगीन। शुभ काम करने से पहले जो है वहां पर रंगीन झंडा फहराया जाता है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लेखिका ने सभी जगह पर किसकी तस्वीर लगी हुई देखी थी? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा अमिताभ बच्चन, तीसरा दलाई लामा, चौथा नेल्सन मंडेला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा को। ठीक है, बुद्धिस्ट लोग किसको मानते हैं? दलाई लामा को। और सिक्किम में जो है क्या है, बुद्धिस्ट वाला लोग है और दलाई लामा को मानते हैं। तो वहाँ जो है सब तरफ जो है सिक्किम शहर में दलाई लामा का तस्वीर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कवि लोंग स्टोक एक जगह का नाम है। कवि लोंग स्टोक नामक जगह पर किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? पहला है गाइड, दूसरा है मदर इंडिया, तीसरा है कारगिल, चौथा है लगान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाइड। गाइड बहुत पुराना पिक्चर है। इसके अभिनेता कौन है? देवानंद साहब। ठीक है, देवानंद साहब की फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है गाइड।
तो ये जो है आपका सिक्किम में ही शूटिंग हुआ है, कहाँ पर? तो कवि लॉक स्टॉक के सामने। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि लेप्चा और भूटिया, यहाँ ट कर दीजिएगा। लेप्चा और भूटिया सिक्किम के 2 स्थानीय क्या हैं? जातियाँ हैं, दूसरा जानवर, तीसरा खाद्य पदार्थ, चौथा पहाड़ी स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जातियाँ। तो जैसे यहाँ पर झारखंड में जो है 32 जनजाति और 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, ठीक उसी तरह से जो है लेप्चा और भूटिया भी क्या है? सिक्किम की 2 जनजातियाँ हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जैसे यहाँ झारखंड में संथाल, मुंडा हो, ये सब है ना, वैसे वहाँ पर लेप्चा और भूटिया 2 जनजातियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जितेन के अनुसार किस चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं? पहला है अशोक चक्र, दूसरा है धर्म चक्र, तीसरा है परमवीर चक्र, चौथा है श्वेत चक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र। जो जितेन का कहना था, यानी कि लेखिका का ड्राइवर का कहना था कि अगर आप धर्म चक्र को घुमाते हैं तो आपका जो है सारा पाप धुल जाएगा। तो जितेन नार्गे कौन था? तो हमारी जो लेखिका है उनकी ड्राइवर साहब थे। ठीक है, लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। और मधु कांकरिया कौन सा किताब लिखी है? आपका सना सना हाथ जोड़ी, और यह क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लोगों की आस्था, विश्वास, पाप पुण्य आदि की धारणाएं देश में एक समान है। यह किस किस अनुभव हुआ था? यहाँ पर किसे होना, यह किसे अनुभव हुआ था? पहला है लेखिका को, दूसरा है जितेन, तीसरा है मनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेखिका को। ठीक है, लेखिका का मानना था कि आस्था, विश्वास, पाप पुण्य, आप देश के कोई कोना जाइए, सब जगह एक ही है। ठीक है, चाहे आप पूर्वोत्तर एरिया जाइए, चाहे साउथ में जाइए, चाहे उत्तर भारत जाइए, कहीं भी जाइए, आपका जो है वहाँ के लोगों में आस्था, विश्वास, पाप पुण्य, सभी लोग वही धारणा के आधार पर अपनी जीवन जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि लेखिका पहाड़ों की सुंदरता को देखकर किसकी किसकी भांति शांत थी? पहला है नदी, दूसरा है ऋषि, तीसरा है जानवर, चौथा है बच्चे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, लेखिका पहाड़ों की सुंदरता को देखकर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ऋषि की भांति शांत हो गई थी। ठीक है, वहाँ की सुंदरता को देख के वो क्या है, वो मंत्र मुग्ध हो गई थी और ऋषि मुनियों की तरह शांत स्वभाव की ये शांत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है लिस्ता, चौथा ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिस्ता। सिलीगुड़ी कहाँ है? आपको पता है? सिलीगुड़ी आपका पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत आता है, जो कि उधर जो है आपका पूर्वोत्तर एरिया में सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है लेखिका को लिस्ता नदी दिखाई दिया था। ठीक है, ये आपका क्या है, दामोदर नदी, ये तो झारखंड वाला है। स्वर्णरेखा नदी भी झारखंड वाला है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है आपका हिमालय से निकलने वाली नदी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि लेखिका की दृष्टिकोण में झरना क्या था? पहला है अनंतता का प्रतीक, दूसरा है तमासिकता दूर करने का साधन, और तीसरा है वासनाओं से बचने का साधन, चौथा इनमें सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो लेखिका के दृष्टिकोण में झरना क्या था? अनंतता का प्रतीक, जिसका कोई अंत ना हो। तामसिकता दूर करने का साधन, ठीक है, दिमाग में जितना टेंशन है उसको दूर करने का साधन। वासनाओं से, यानी कि जो प्रेम भावना जो होता है, उससे भी बचने का एक साधन है। कौन? झरना। लेखिका के दृष्टिकोण से यहाँ पर बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि लेखिका को घाटियों में क्या लिखा मिला? पहला है थिंक ग्रीन, दूसरा है एवरग्रीन, तीसरा है ग्रीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थिंक ग्रीन। लेखिका को घाटियों में लिखा हुआ मिला साइन बोर्ड में थिंक ग्रीन। थिंक सोचना, ग्रीन हरा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि लेखिका ने पहाड़ों के किन दुर्लभ नज़ारों को देखा? पहला पर्वत, दूसरा है झरने, तीसरा विभिन्न प्रकार के फूल और घाटियां, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लेखिका को पहाड़ों में क्या क्या मिला? पर्वत देखने को मिला, झरना मिला, विभिन्न प्रकार के फूल और घाटियां देखने को मिला, जो कि काफ़ी दुर्लभ है। ठीक है, इधर जो हम लोग झारखंडी लोग को तो इस तरह की चीज़ जो है देखना दुर्लभ नहीं है,
लेकिन वो लेखिका को वो सब दुर्लभ लग रहा था, जो कि उन्होंने देखा सिक्किम में जाके। ठीक है? तो ये था आपका सना-सना हाथ जोड़ी पाठ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन आज हम 30 ही क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा ही। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइक नहीं करते हैं और साथ-साथ कमेंट भी उतना महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी मनोभावना, आपकी स्थिति हम जान सकें कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। ठीक है? तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।